गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माई चैनल प्लान एंड प्ले। तो जो हम चेस का भी हम साथ में क्लैश रॉयल के साथ चेस का गेम भी खेल रहे हैं। तो आज हमारा डे 3 है चेस का और हमारा टारगेट आपको पता ही है, इसमें 2000 का है। हमने कुछ गेम खेले थे अभी तक, तो मेरी अभी रेटिंग देखेंगे तो 1861 है। तो अभी नया गेम स्टार्ट करते हैं। तो अभी नया गेम स्टार्ट करते हैं। वाइट हमारा ब्लैक है, वाइट के साथ हमारा मैच हो रहा है। अब नॉर्मल हमारा देखिए वो पॉन पुश कर रहा है। देखिए पॉन को ज़्यादा दूर भी हमें आना नहीं देना होता है। अगर पॉन ज़्यादा दूर आ गया तो उसका डिफेंस बहुत मतलब अटैकिंग मोड में वो आ सकता है, हमारा डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब देखिए हमें स्टार्टिंग में ही क्वीन टू क्वीन ट्रेड मिल रहा है। अब इसमें फ़ायदा क्या है मेरा कि अगर मैं इसकी क्वीन ले लेता हूँ ना, इसकी किंग की पोजीशन चेंज हो जाती है, किंग कैसलिंग नहीं कर पाता था। इसलिए ये जो अगर मैं क्वीन को इससे अपनी क्वीन से मारता हूँ तो इसमें मेरे को ये फ़ायदा है। तो क्वीन टू क्वीन ट्रेड यहाँ पर काम आती है। तो देखिए अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन मिले जहाँ पर आपको क्वीन टू क्वीन ट्रेड करने का मौका मिले, जहाँ पर आप किंग की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ना, तो आपको मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए मेरे को यहाँ पर फ़ायदा है। देखिए अब मैं इस गेम में आगे हो गया हूँ थोड़ा। बिशप को लगा जाते हैं। अपना पहले कैसलिंग करके किंग को सेव करेंगे। तो देखिए अच्छा पुश भी बन रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो तो पहले कैसलिंग कर लेते हैं। गेम देखिए थोड़ा मतलब फंसा हुआ है, ऐसा कुछ ओपन गेम नहीं है अभी। ठीक है, मतलब ना जो जितने ट्रूप्स है वो सेफ्टी तरफ ले जा रहा है। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। ठीक है, कोई अभी ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ चलता हूँ और ये पुश करता है तो मैं अपना वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। पॉन पुश थोड़ा कर लेते हैं राइट साइड से। ठीक है, नाइट आगे आ रहा है, कोई उससे भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है हमें। नाइट को रोकने के लिए मैं बिशप ला सकता हूँ। ठीक है, नाइट आगे आ गया है और ठीक है, मुझे लगता है ट्रेड करना ठीक है। तो गेम को थोड़ा ओपन करते हैं। तो मैं अपने पॉन को पुश करूँगा राइट साइड से। ठीक है, अभी गेम में ऐसा समझाने का ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। जैसे कुछ समझाने का आएगा तो मैं उसको ट्रिक का जो भी मुझे लगता है परफेक्ट चीज़ है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो इसकी चेन टूटेगी, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट इस पॉन को मारा नहीं। ठीक है, अपने नाइट को थोड़ा आगे लेंगे। अब देखिए मुझे लगता है कि अपनी बिशप से मेरा नाइट को ट्रेड करेगा, क्योंकि एक तो देखिए ये ट्रेड क्यों करेगा, एक तो मेरा नाइट है वो इस वाले पॉन को अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिशप से अब मेरे नाइट को ट्रेड करेगा।
दूसरा है कि इस वाले में भी अटैक बन रहा है इसका, देखिए जो मुझे लग रहा था उसने सही करा है, तो मेरे गैस पर इस चीज़ में सही है अभी भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो इसको ट्रेड कर सकता हूँ। ट्रेड करना ही मेरे को लग रहा है बेटर ऑप्शन है कि देखिए ये जो सी फाइल, ये फाइल है जो डी फाइल, ये मेरी ओपन हो जाएगी रुक के लिए। देखिए एक जो मेरा ये पॉन है, ये फ्री पॉन इसको मिल सकता है, तो इसको डिफेंड करना पड़ेगा। जो रुक को है वो ले आते हैं डी फाइल में। ओके ओके, कोई ऐसा चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखिए जो मेरा प्लान है, अपना प्लान देखते हैं एग्जीक्यूट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। जो मेरा प्लान ये है कि ये जो बिशप है ये भी इस पॉन में अटैक कर रहा है और मेरा रुक भी इस पॉन में अटैक कर रहा है। और अगर ये बिशप यहाँ नहीं होता, अगर इस रुक से अगर मैं इस नाइट को हम ले लेते जो मेरे यहाँ पर डायरेक्ट अटैक बनता, पर वो उसको ले आया बिशप को, इसकी वजह से थोड़ा मेरा अटैक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। रुक को मैं एक स्टेप आगे ले लेता हूँ। प्लेयर काफ़ी अच्छा खेल रहा है, मतलब मैं सही बताऊँ तो। बरगल्टर बरलागा, नाम थोड़ा अजीब है, गेम स्ट्रॉन्ग है। देखिए अब ये मेरे जो अटैक कर रहा है किंग में, चेक के लिए अपने रुक को वापस लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है कि मुझे नाइट को भी खोलना पड़ेगा। मैं नाइट थोड़ा बंद रखा है अंदर, सिमिलर उसका भी जो रुक है दूसरा वाला वही बंद रखा है, तो अब हमें उन कार्ड्स को खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं अभी आगे इसलिए हूँ क्योंकि उसका जो किंग है, जो ओपोनेंट का किंग है, वो ओपन पोजीशन में है अभी, मतलब क्योंकि मैंने अपने नाइट को खोला है जी। जिसके जितने ज़्यादा ट्रूप्स खुले रहेंगे ना वो उतना आगे रहेगा। मेन प्रॉब्लम मतलब ये है कि हमें अपने ट्रूप्स को सबको खुला रखना है। चेक दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन फ्री पॉन मेरे को मिल रहा है इसलिए मैं चेक दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई नीड नहीं थी। देखिए इस चेक से फोक जो मैंने आपको बताया था उससे मुझे एक फ्री पॉन मिलेगा, बस इसीलिए मैंने ये चेक दिया है। ऐसे कुछ खास इससे रिक्वायरमेंट कुछ मेरी पूरी नहीं हो रही है। एक है कि फ्री पॉन मुझे मिल गया है। वापस से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। मुझे पता था कि वो यही करेगा, इसमें मेरे को कुछ चारा ही नहीं है मुझे इसको।
ये मुझे लग रहा है रिपीटेड स्टेप्स करके कहीं ड्रॉ की तरफ न ले जाएगी। देखिए अगर ये कुछ करता नहीं है ना तो मेरे को एक और फोक मिल रहा है। देखिए नाइट से, अगर मैं नाइट को इस पोजीशन में चलूँगा तो यहाँ से मुझे देखिए किंग को भी चेक मिलेगा और मेरे को एक फ्री ओपन बिशप मिल रहा है ओपोनेंट का। तो देखते हैं अभी ओपोनेंट क्या चाल चलता है, वरना मेरे को ये जो फोक मिल रहा है मैं वो फोक को लेने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है मैं यहाँ पर अटैक भी कर सकता हूँ अपने बिशप और रुक के सपोर्ट में, इनको चेक भी दे सकता हूँ बिशप से। अगर नाइट से लेगा तो एक फ्री पॉन का मेरे को फ़ायदा होएगा। टाइम मेरे पे थोड़ा कम है इसमें, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ, इसलिए आप देख रहे होंगे 3 मिनट्स 54 सेकेंड्स मेरे बचे हैं और उसमें 5 मिनट्स 44 सेकेंड्स, तो टाइम का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वक्त चेक देखिए अगर मैं अब देखिए मेरे पे ऑप्शन एक ये है कि मैं इस नाइट से इस बिशप को मार दूँ, पर इसका जो पॉन है ना वो फ्री हो जाएगा क्वीन बनने के लिए, इसलिए इसको मैं मारूंगा नहीं। ये चीज़ें भी आपको देखनी होती है। तो मैं इसका फ्री पॉन को लेने की कोशिश करूँगा फिर से, जो राइट साइड में है, क्योंकि एज सच अभी वो कुछ कर नहीं सकता है मुझे लगता है। ठीक है, उसने मेरा एक पॉन लिया, मैंने उसका एक पॉन लिया है। फ्री पॉन ले लिया है। ठीक है, ये पॉन मेरा जाएगा ही तो उसको डिफेंड करने को फ़ायदे की बात नहीं है, तो मैंने नाइट को फ्री कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पे एक प्लान है, पहले मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो एग्जीक्यूट होता है ठीक है, यहाँ से चेक देंगे। ओके, ठीक है, बिशप में अटैक करेंगे। अब देखिए जितने भी पीसेस में ट्रेड करूँगा ना तो उसमें मेरे को फ़ायदा है, क्योंकि मेरे आप देखेंगे पॉन साथ में है। पॉन्स मेरे में लग रहा है थोड़ा कम है, पर मेरे पॉन साथ में है, तो उसमें मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जिसका ओपोनेंट का ये बीच वाला पॉन है ना, इसने पूरा गेम बिगाड़ रखा है। अब देखिए कुछ होगा।
के चलिए तब तक एक बार फोक ट्राई कर लेते हैं। टाइम देखो मेरे को कम है, मेरे को थोड़ा जल्दी खेलना पड़ेगा, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। फोक ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये मैच तो इसने हरा दिया है। तो दूसरा ओपोनेंट भी देखते हैं। दूसरा इसमें लगा थोड़ा टाइम का भी इशू हो गया था। ठीक है, मुझे थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। एक मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को बार बार ब्लैक ही क्यों दे रहे हैं, मुझे वाइट बोर्ड नहीं मिल रहा है। पिछला मैच में देखिए अब ब्लैक की बोर्ड मिला है, इस मैच में ब्लैक की बोर्ड मिला है। 1794 हो चुकी है अपनी ट्रॉफीज़। पता नहीं अब ट्रॉफीज़ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए पिछला गेम में मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में था पर फिर भी हार गया। तो ऐसा आपके साथ होएगा कि कभी आपको लग रहा हो कि अब आगे हैं, पर प्लेयर की रेटिंग भी अच्छी थी, अच्छा खेला वो प्लेयर। ये नहीं बोलूँगा कि मतलब वो तुक्के में जीत गया है ऐसे टाइप से कुछ। वो प्लेयर अच्छा, वेल डिजर्व विन उसने लिए है। पहले अपना कैसलिंग कर लेंगे। ये कैसलिंग से क्या होता है ना कि आपकी बहुत सारी स्टेप्स बच जाते हैं। मतलब आपको बहुत से स्टेप्स करने पड़ेंगे अगर आपको कैसलिंग के, विदाउट कैसलिंग अगर आपको किंग को सेव करना है। ठीक है, अपने पॉन्स को ही आगे बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ अभी खेलने के लिए है नहीं। ये देखिए अब अटैक बना रहा है अपना इधर। ठीक है, तो इसके बिशप को भी रोक रहे हैं, बिशप भी ज़्यादा अंदर तक ना आए, हमें ये कोशिश करनी है। अब देखिए फिर से इधर से अटैक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो नाइट से हम अब देखिए, ठीक है समझ गया हूँ मैं क्या प्लान है इसका। मतलब ये तो बहुत आपको एक बार पिछली वीडियो में मैंने बता रखी ट्रिक। इसमें क्या करते हैं कि अगर मैं इस बिशप को ले लूँगा तो इनका जो क्वीन है वो इस पोजीशन में आ जाएगा बिशप को रिप्लेस करते हुए। उसके बाद ये नाइट को आगे चलेंगे और फिर मेरे यहाँ पर आगे चेकमेट है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है कि आपको बिशप को लेना नहीं है, उसको अपने बिशप को मारने देना चाहिए इससे आपका किंग। तो अगर इसका आप कुछ मत करिए, इसका बिशप अगर आपके बिशप को लेता है तो आपका किंग इस पोजीशन में आ जाएगा, तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आपको ये करना है बस। अपने बिशप की फाइल खोलते हैं, थोड़ा उधर के साइड पे नाइट की तरफ अटैक बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को। ये जो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, ये खेलोगे आप तभी आपको समझ आएगा। अगर ये चीज़ अगर मैं यहीं पर ही क्या करता कि मैं बिशप को मार देता तो मेरा यहीं पर ही गेम ख़त्म हो जाता। ये आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे, आप जितने गेम्स खेलेंगे उसी से आप सीखेंगे। ठीक है, मुझे अब अपने नाइट को खोलना है सबसे पहले। काफ़ी मतलब एग्रेसिव खेल रहा है प्लेयर, अगर मैं देखूँ ना उस तरीके से।
एकदम देखिए अपने नाइट को अच्छे से पोजीशन में लिया है। मतलब अगर किसी प्लेयर को ना, और मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर नाइट को यूज़ करना अगर प्रॉपरली आता है ना, तो वो प्लेयर को हैंडल करना सबसे टफ होता है। नाइट की जो मतलब आपको ऐसे फंसा देगा नाइट यूज़ कर करके कोई प्लेयर। ठीक है, मेरी क्वीन में अटैक कर रहा है, दिख रहा है मेरे को, उसको लग रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब बहुत चीप चीप चाले चल रहे हैं, मतलब एकदम ऐसे फंसा देंगे वैसे फंसा देंगे। ठीक है, ये क्या करा है इसने, मतलब मेरे पॉन के आगे अपने क्वीन रख दी है। ये तो इसने फ्री दिया है मेरे को, देखिए मैं मार दूंगा इसको तो अब वो टेक बैक करने की रिक्वेस्ट करेगा। ये तो ब्रेन फ्रीज मूवमेंट है। अरे बंदे ने, मैं टेक बैक को कर देता एक्सेप्ट, उसने रिज़ाइन ही कर दिया। ठीक है, एक नया गेम और खेलते हैं। अभी हमने 2 गेम खेले, एक हम जीते हैं एक हम हारे हैं। देखिए ऐसे होता है, देखिए अभी वो अपोनेंट अच्छा खेल रहा था, मतलब कोई बुरा गेम नहीं था उसका, पर ब्रेन फेड मूवमेंट उसके साथ हुआ और वो गेम हार गया। अब देखिए हमारा मैच है मिरांडा कॉन्ट्रीरास के साथ। इंडियन प्लेयर्स मुझे थोड़े कम ही मिल रहे हैं इसमें। क्योंकि बिशप फाइल जो होती है, बिशप का जो अटैक होता है ना, मेरे को उससे बहुत डर लगता है। मतलब सीधा मेरे मतलब रुक में अटैक जो होता है, वो मुझे कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगा है आज तक। वो उसको मैं हमेशा ही हटाने की कोशिश करता हूँ कि वो अटैक मेरे पे ना रहे। ठीक है, तो नाइट को ओपन करेंगे अपने। अब देखिए इस बार भी वही जो सेम जो ट्रिक है ना, देखिए कितनी बार ये लोग करेंगे, सब लोग मतलब सेम ट्रिक यूज़ करते हैं। फिर से देखिए वही बिशप और क्वीन का कॉम्बो अटैक बना के फिर से वो हमारे इस फाइल में H3 में अटैक कर रहे हैं। ये देखिए अगर ये ट्रिक अगर आपको आ गई कि आपको क्या करना है इसमें, जैसे मैंने पिछले गेम में बताया था अपने बिशप से लेना नहीं है, मतलब तो देखिए आप कितना अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप ये गलती कर देना तो आपको पूरा गेम यहीं के यहीं पे फिनिश हो सकता है। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट स्टेप है ये इसमें। देखिए अगला अटैक मैं इसमें बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे 3 अटैक्स इसमें बन रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ट्रिक मेरे को अभी आई है, पता नहीं अभी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। तो यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने ये करा है, अगर ना ये अपने परफेक्ट, अब देखिए मेरे को ना इसका क्वीन मिल सकती है फ्री में, तो उसके लिए मेरे को अपना रुक भी देना पड़ेगा, अपना नाइट भी देना पड़ेगा। नाइट शायद बच जाए, नाइट या रुक में से कोई एक बच जाएगा। ठीक है, चेक। अब देखिए इसको मैं बोलता हूँ मतलब फ्लाइंग, मेरा तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ उड़ता चेक। अब देखिए इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ है, पहले इस पोजीशन में तो आपको समझा देता हूँ। मेरा जो क्वीन है वो डायरेक्ट क्वीन में अटैक कर दिया, क्वीन की कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये बिशप यहाँ पर रहता ना, तो उसने बिशप हटा दिया तो क्वीन की सपोर्ट नहीं है। अब मैं नाइट्स चेक दूंगा, तो अब ये मेरे नाइट को अगर मारेगा तो मेरे को फ्री क्वीन मिलेगी। मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। अब देखते उसने क्या करा है, इसमें देखिए इससे मारा है तो मुझे फ्री क्वीन अपनी मिल चुकी है। अब उसमें 2 ऑप्शन है,
भी मतलब अच्छी वो है ट्रिक। अब देखिए मेरे को अपना रुक को मैं बचा नहीं सकता हूँ, पर मैं इसकी बिशप में अटैक कर सकता हूँ। बात भी पड़ जाएगी, वो मेरे रुक को तो मारेगा ही मारेगा। अब बिशप में अटैक करूँगा तो मुझे फ्री नाइट ही मिलेगा। यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया मुझे। और देखिए अब तक गेम में मैं उतना आगे नहीं हूँ अभी, और बस ये है कि मैंने उसकी क्वीन अपने पास मतलब क्वीन मार दिया है, बस ये मेरे को फ़ायदा हुआ है। नाइट ठीक है, लेकिन नाइट में मुझे अटैक बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, उसने अच्छा मतलब सब यूज़ करा है उसका बिशप का नाइट को बचाने के लिए। ठीक है, उसके नाइट को थोड़ा पुश करते हैं पीछे। अब देखिए लगातार मुझे अटैक बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका रुक एक फाइल में आ गया तो थोड़ा गेम मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ये फोक करने की कोशिश कर रहा है मेरे को नाइट से, जो मेरा किंग और क्वीन को मुझे हटाना पड़ेगा किसी पोजीशन से। तो चेक दे सकता हूँ। देखिए नाइट को पहले मैं ट्रेड कर देता हूँ थोड़ा। नाइट से मेरे को लग रहा है कि मेरी क्वीन और इसको फोक करना दे। फ्री पॉन भी मुझे मिल ही रहा है, तो कोई बैड डील नहीं है। अब देखो मुझे कोशिश करनी है कि मैं सारे जो अपने हैं वो ब्लैक पे रखूँ, क्योंकि इसमें वाइट बिशप है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे जितने भी नाइट है क्वीन है, इसको मैं ब्लैक में यूज़ करने की कोशिश करूँ तो इसका वाइट बिशप जो है वो थोड़ा पावरलेस हो जाए। ये पूरी तरीके से हम पावरलेस नहीं कर सकते हैं, और जितना हम अपनी तरफ से कोशिश करें उतना हम कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे को लगता है कि गेम इवनली रेटेड है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं इस गेम में आगे हूँ या मैं इस गेम में पीछे हूँ। गेम इवनली पॉइज्ड एंड इवनली है अभी। ठीक है, पुश अपने अपने पॉन से पुश बनाते हैं। ठीक है, अब जो मेरा ये है ना रुक का फाइल, इसको मेरे को खोलना पड़ेगा। कम से कम एक चेक देने के लिए इसको मेरे को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको एक चेक के लिए ओपन कर दूँ ना, अरे यार तो गंदा तो करा मैंने, पर ठीक है चलो करेगा तो मैं ट्रेड कर दूंगा। मेरे पे एक रुक बचेगा, उसमें एक बिशप, तो अच्छी बात है। तो मैं उसको 2 रुक को अपने क्वीन से ट्रेड करके भी अगर मैं मार दूँ ना, फिर भी मैं फ़ायदे में ही हूँ। वो करेगा नहीं मुझे लग रहा है वो चीज़, क्योंकि देखो मेरे पॉन्स देखिए सारे खुले हैं। फ़ायदा मेरा ये है इसमें, और कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे पॉन सारे खुले हैं, तो अगर मैं ट्रेड कर भी दूँ ना तो मैं नुकसान में नहीं हूँ। बस एक मैं यहाँ से एक बॉर्डर खींच दूँगा इसके किंग के लिए। देखिए जितने मैं ट्रेड कर सकूँ उतना मेरे को ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए, और ब्लैक में जितना रख पाऊँ उतना मैं ब्लैक में रखने की कोशिश करूँगा।
अब अपने रुक को ऊपर लाते रहेंगे। तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए जब तो मेरा किंग यहाँ पर है ना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, साफ सी बात ये है। इसीलिए देखिए मैंने आपको बोला था कि ब्लैक में मैं इसलिए रख रहा हूँ। अब ब्लैक में रखने का आपको पता लगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए अब ये अगर मैं यहाँ से ये गेम हारता हूँ ना, तो मतलब ये मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं यहाँ से ये गेम हारता हूँ। क्योंकि देखिए अगर पॉन्स के मामले में देखेंगे तो एक पॉन मेरे पे एक्स्ट्रा है। किंग को ही मैंने फंसा रखा है, इस पॉन में मेरा अटैक है। मुझे लगता है पॉन को मुझे आगे बढ़ा के रिस्क लेना चाहिए। अगर बिशप से मारेगा, यहाँ तो देखिए भी कोई रिस्क नहीं है बस। अब देखिए मेरे को कुछ नहीं करना है, अब अपना पुश बनाना है बस एक। किंग को देखिए पहले ट्रैप कर देता हूँ मैं अंदर, जिससे कि अपने पॉन्स की तरफ बढ़ ना पाए वापस से। उसका किंग तो है ही ट्रैप, मेरा किंग भी ट्रैप्ड है अगर देखिए मेरे प्रॉपरली। ठीक है, तो मैं अपना रुक को देखिए अब देखिए उसमें कुछ नहीं है करने के लिए, वो कुछ नहीं कर सकता है वो। अब वो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं कोई गलती करूँगा तभी वो जीतेगा, उसको भी पता है ये। शायद वो डिज़ाइन ही ना कर दे कुछ टाइम में, या मुझे लगता है कि रिपीटेटिव जो स्टेप्स होते हैं उसको करके ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। देखिए रिपीटेटिव स्टेप्स यूज़ कर रहा है और ये टाइम बाय कर रहा है, उसको टाइम देखने से ज़्यादा है, तो ये सोच रहा है कि ऐसे करके ड्रॉ कर देगा। पर देखिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो देखिए मेरे पे और एक ट्रिक क्या है। ठीक है, अब मैं उसके स्टेप्स को तोड़ने की कोशिश करूँगा। अगर मैं अपने इसको ऊपर ले गया रुक को, किंग से मैं उसको मार देगा, मैं इसको मार दूंगा, मेरे बिशप इसको मारेगा, मैं इसको मार दूंगा। एक हम पे बचेगा ना, से तो गेम बराबर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं बनेगी। ठीक है, मेरे को थोड़ा जल्दी भी खेलना पड़ेगा।
अब देखिए टाइम का गेम बचा है, मुझे जल्दी जल्दी खेलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैं अब कुछ डिले कर नहीं सकता हूँ। लग रहा है कि रिस्क लेना ही पड़ेगा जीतने के। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो इसको मारेगा ही ये। यहाँ करता हूँ तो मारेगा। ठीक है, एक रिस्क ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे ड्रॉ ही होएगा गेम, पर ड्रॉ मैं करना चाहता नहीं हूँ, तो ये रिस्क है मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि इससे मेरा किंग जो है जल्दी प्रमोट कर देगा क्वीन में। जो मेरा पॉन है वो जल्दी प्रमोट हो जाएगा, बस मुझे यही लग रहा है इससे फ़ायदा है। चेक दे दे के मैं चेक। देखिए बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। क्या है कि वरना गेम ड्रॉ की तरफ जा रहा था, भले ही मैं गेम में आगे था। चेक चेक। चेक। उसको ट्रैप करना पड़ेगा, मतलब मेरे को अब कि मैं ऐसा चेक दूं कि उसकी क्वीन मुझे फ्री में मिल जाए। उसके लिए मुझे थोड़ा क्वीन को थोड़ा और पास लाना पड़ेगा। चेक चेक। ठीक है, ड्रॉ की तरफ ही गेम जा रहा है अभी। चेक। मान नहीं रहा है वो, कुछ और चाल नहीं चल रहा है, इसको गेम ड्रॉ ही करना है। ठीक है, तो बैड गेम प्ले है सही में बताऊँ तो। ठीक है, 3 फोल्ड रिपीटिशन ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, मेरा थोड़ा रेटिंग गिरी है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी रेटिंग 1803 थी और मेरी 1852। तो आज का दिन पूरा हम करते हैं। तो आज हमने 3 मैच खेले हैं, उसमें से हम जो है एक गेम, ये आज के हमारे 3 मैच है, दिखा देता हूँ आपको। ग्रीन कलर्स दिखाते हैं, ये हमारे 3 मैच हैं आज के। देखिए, एक में हम हारे हैं, यहाँ पर हम हारे हैं। इसमें हम जीते हैं, इसमें विन है, इसमें ड्रॉ है। जैसे कि वो प्लेयर आपने देखा ही होगा, वो प्लेयर पाकिस्तान का है, मोहम्मद रिजवान। वो कैसे कहता है कि या तो आपकी विन होती है या आपकी लर्न होती है, तो वैसे इसमें है, जिसमें मैं हारा हूँ इसमें मेरा लर्न है। अभी आप देखेंगे मेरी रेटिंग 18 नहीं है, मेरी रेटिंग अभी 1852 1844 की रेटिंग है मेरी। देखिए मेरी रेटिंग 1844 की है, तो मेरा टारगेट आपको पता है क्या है, 2000। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आप मेरी वीडियोस और देखना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव आप गेम भी खेलना चाहते हैं, तो आपको पता है मेरी आईडी क्या है, प्लान एंड प्ले लाइव। तो आप मेरे साथ चेस का गेम भी खेल सकते हैं। अगर आपको क्लैश रॉयल पसंद है, मैं क्लैश रॉयल में भी गेम खेलता हूँ, या आप कोई और गेम आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो गेम भी मैं आपके साथ खेलना स्टार्ट करूँगा।
प्लीज़ अगर आपको और मेरी वीडियोस को और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।